So good morning, children. Once again, we are going to welcome you in this new kingdoms and empires. Or so far, we have studied about this lesson, kingdoms और empires के बीच में आप difference जान चुके हैं, and you have studied about the prasastis or Prayag prasastis of Samudragupta, through which we are knowing about a lot of information about the Samudragupta. Okay, his expeditions in different parts of India. Okay, and his family genealogy. ठीक है, and Gupta empires. Why Gupta empire was famous and it was considered as the golden period of India. इसके बाद हम देखते हैं, हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। एंड हर्षवर्धन के समय में भारत में जो विदेशी यात्री आए, वेन सांग जैसे लोग आए, जुआन चैंग जिसको हम अंग्रेजी में प्रोनाउंस करते हैं और हिंदी में वेन सांग, उनके विजिट से हम बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस देखने को हमको मिलता। उनके कोर्ट पोएट जो थे, बाणभट्ट ने उनकी बायोग्राफी लिखी, एंड ही हर्षचरिता, एंड हर्षचरित के माध्यम से वी नो अबाउट द लॉट ऑफ थिंग्स। एंड व्हेन वी सी द साउदर्न पार्ट, ये तो नॉर्दर्न इंडिया की स्टोरी हुई। एंड साउदर्न इंडिया जो डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जाना जाता था और आज भी जाना जाता है, उसको हम पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहते हैं आज के समय में। ये रिमाइंड, तो डेक्कन प्लेट्यू में जब वो इंटर करना चाहते हैं, देन तब तब उनको पुलकेशिन सेकेंड, जो कि उनके कंटेम्प्रेरी थे, पल्लवास एंड चालुक्यास वर कंटेम्प्रेरी ऑफ हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के जो कंटेम्प्रेरी थे ये दोनों जो थे, ठीक है, तो इन दोनों के का जो प्रभाव था उसको इन दोनों का जो प्रभाव जो साउदर्न इंडिया में ज़्यादा था, ठीक है। और इनमें से जो पुलकेशिन सेकेंड जो थे, ही वॉज वन ऑफ फेमस रूलर, एंड पुलकेशिन सेकेंड ही गॉट रोज टू द पावर। और उनको उनके उनके कोर्ट पोएट का नाम क्या था? पुलकेशिन सेकेंड के कोर्ट पोएट का नाम क्या था बेटा? रवि। यस, वेरी गुड। रवि कीर्ति। और रवि कीर्ति के जो ने जो कुछ भी इनके बारे में लिखा, उससे हम इनके बारे में जानते हैं। तो कांचीपुरम जो था इनका सीट था, फिर ऐहोल था पल्लवास का। और ये दोनों जो है या तो ट्रेडिक सेंटर्स थे, रिलीजियस सेंटर्स थे, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स बने हुए थे। एंड वी नो दैट इन ओल्डन डेज इंडिया, Indian society has two types of peoples living here. One were those who living in the forest area, जिनको हम वनवासी कहते थे, जिसको आज के संदर्भ में अंग्रेजों का दिया हुआ एक शब्द है आदिवासी, जिसको हम ट्राइबल के नाम से आजकल जानते हैं। रिमाइंड, इसलिए मेरी जुबान से आप कभी नहीं सुनोगे कि हम ट्राइबल को ट्राइब्स कहते हैं या कुछ इस तरह का। हम कहते हैं हमारे पूर्वज या हमारे भाई बहन के रूप में ही मैं हमेशा संबोधित करता हूँ, ठीक है। मैं अंग्रेजों की जो सिस्टम्स को मैं उसको आई टोटली डिसकार्ड दिस सिस्टम ऑफ टेकिंग। ओके, हर गेट पॉइंट। तो वनवासी और नगरवासी दो तरह का समाज था। तो टेम्पल टाउन की स्थापना हुई थी। तो आपने देखा कांचीपुरम में इस तरह की बहुत सारे टेम्पल्स स्थापित किए गए थे, ठीक है। अब हम वहाँ से हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, ठीक है। तो पहले हमने ये भी देखा कि जो दोनों जो राज्य थे आपस में अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के ऊपर अटैक भी करते थे। और ये बट नेचुरल था उस ज़माने में, जब उस समय राज्य की अवधारणाएं उतनी सॉलिड नहीं थी जिस तरीके से हम भारत में देखते हैं। और आज भी देखो कावेरी वाटर डिस्प्यूट और कौन कौन से डिस्प्यूट होते रहते हैं। कभी कभी सुनने में आता है कि एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट जाते हैं तो वहाँ पर के लोग मिस ट्रीटमेंट करते हैं। जो आज हम जिसको कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अपने आप को डेवलप समझ रहे हैं, ठीक है। और कंट्रीज़ के बीच में आज जिस तरह का युद्ध चल रहा है, जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, उस ज़माने में स्पेशली अगर हम कहा जाए तो जेंडर रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा था। औरतें बहुत सेफ महसूस करती थीं, बच्चियां हमारी बहुत सेफ महसूस करती थीं उस ज़माने में, क्योंकि वुमेन के लिए रिस्पेक्ट की भावना बहुत अच्छी थी। इसलिए मेरे दृष्टिकोण से वो समाज आज का जो समाज है उससे फार बेटर है। भारत का जो समाज था उस ज़माने में फार बेटर था आज के समाज में। और जिस तरीके से और ये बहुत जो कमियां आई हैं बीच के काल में आई हैं। रिमाइंड, आगे डिफाइंड। चलिए, तो आज से हम इस स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हर्षा वॉज नो लॉन्गर हर्षा, ठीक है। पुलकेशिन ऑल्सो अटैक द पलवास किंग हु टुक
shelter behind the walls of Kanchipuram. Okay, but the Chalukya victory was short-lived. चालुक्य का जो ये जीत थी बहुत कम समय तक रही. Ultimately, both the Pallavas and the Chalukyas gave way to new rulers belonging to the Rashtrakutas and Chola dynasty. ठीक है. अब इन दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट था ना, दूसरे जैसे वो बंदर वाली कहानी आपने पढ़ी होगी ना, कि एक दो बंदर आपस में रोटी के लिए लड़ रहे थे, बचपन में पढ़ा होगा कभी आपने. ठीक है. तो एक बिल्ली इसको देखती रहती है. हाँ, और क्या होगी, अच्छा अच्छा तुमको मैं बराबर बांट दूं, तो वो ठीक है बांट दो. एक बार क्या करती, हाँ बंदर बांट, हाँ. तो वही है कि ये तो, अगर इस कहानी को नहीं पढ़ा होगा ना तो शेयर कर लेना आपस में. ठीक है. तो उसी तरीके से अगर दो लोग लड़ते रहते हैं ना तो तीसरे को फायदा हो जाता है. ठीक है. But the Chalukyas' victory was short-lived. Ultimately, both the Pallavas and the Chalukyas gave way to new rulers belonging to the Rashtrakutas and Chola dynasty, about which you will study in the class 7th. Okay, राष्ट्रकूटास के बारे में बता दूं. राष्ट्रकूटास, ठीक है, इसमें इन्होंने एलोरा जैसे फेमस साइट्स को का निर्माण किया था. रॉक कट साइट्स. ओके, रॉक कट, पूरे पहाड़ को काट कर उन्होंने एक बहुत बड़ा टेम्पल की तरह का आकार दिया, है ना. बहुत ही फेमस, बहुत ही, मतलब अगर अगर भारत में नहीं होता, दूसरे कंट्रीज में होता ना, तो ये वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट साइट होता. क्योंकि हमने अपने ट्रेडिशंस को, अपने हेरिटेज को संभाल ही हम नहीं पाए, हम उसकी महत्ता को बता ही नहीं पाए दुनिया को. हाउ वर दिस किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड, अब इनका प्रशासन कैसे चलता था. ठीक है. एज इन द केस ऑफ अर्लियर किंग्स, लैंड रेवेन्यू remained important for these rulers and the villages remained the basic unit of administration. जैसा कि जानते हो उस समय का जो समाज था, एग्रीकल्चर पर आधारित समाज था. ठीक है. एग्रीकल्चर वाज अ मेन ऑक्यूपेशन. ठीक है. तो एग्रीकल्चर से जो आमदनी होती थी ना, वही मुख्य स्रोत थी. उस पैसे से राज्य के दूसरे कार्य होते थे, कहीं सड़कें बनवाना, तो कहीं कुछ भवन का निर्माण करना, बच्चों के स्कूलों की व्यवस्था करना, कुछ इस तरह की जो भी व्यवस्थाएं, जो भी उस समाज की जो नीड्स थी, आवश्यकताएं थी, दैट वेयर फुलफिल्ड. और जो राजा के खजाने में जो पैसे आते थे वो एग्रीकल्चर के ऊपर जो टैक्स लगाए जाते थे उससे आते थे. देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट्स एज वेल, कुछ नई व्यवस्थाएं भी उस जमाने में डेवलप हुई. किंग्स adopted a number of steps to win the support of men who were powerful either economically or socially or because of their political and military strength. देखो, अपने राजा अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए या उनका कॉन्फिडेंस, देखो राजा जब तक लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं जीतेगा ना, उसको पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी. तो राजा जैसे आज इलेक्शन होता है और लीडर्स पब्लिक के बीच में जाते हैं, और अगला इलेक्शन, जैसे हमारे प्रधानमंत्री पिछला इलेक्शन उन्होंने जीता, जो इलेक्शन दोबारा वो जीत के प्रधानमंत्री बने, या किसी दूसरे स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर दोबारा जीते होंगे. ठीक है. इसका मतलब उनको पब्लिक का सपोर्ट मिला. ये कैसे हुआ? दे वोन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपुल. ठीक है. तो राजा के लिए भी जरूरी था कि वो लोगों का विश्वास जीते. अगर लोगों का विश्वास नहीं जीतेंगे तो पब्लिक में रिवोल्ट हो जाएगा, युद्ध होंगे और राजा को हटाने की बातें चलेंगी. ठीक है. तो इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू टेक वेरियस वेलफेयर मेजर्स सो दैट पीपल मस्ट हैव फेथ अमंग द किंग. आर गेटिंग पॉइंट? ठीक है. चलिए हम आगे बढ़ेंगे. सम इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर नाउ हेरिडेटरी, मतलब वंशानुगत. मतलब अगर फादर है तो फादर, ग्रैंड फादर है तो उनसे फादर ने लिया, फिर उसके बाद उनका बेटा लेगा. दैट इज कॉल्ड हेरिडेटरी. ठीक है. कोई काम, जैसे हमारी कोई गांव की प्रॉपर्टी हो या आपके यहाँ हो, तो उससे आपके पापा को मिला हो, आपके दादाजी से आपके पापा को मिल गया हो जमीन, फिर वहां से आपको मिल जाए, दैट इज कॉल्ड हेरिडेटरी. ओके. तो सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर नाउ हेरिडेटरी. ठीक है. हेरिडेटरी था वो. दिस मीन्स दैट सन सक्सीडेड फादर्स टू दीज पोस्ट. फॉर एग्जाम्पल, द पोएट हरिसेना was a महादंड नायक और चीफ जुडिशियल ऑफिसर like his father. Get your point? Are you getting your point? तो हरिसेना which post he hold
तो आप लिख सकते हो महादंड नायक। अगर आप श्रीलंका चले जाओ ना, मेरा एक श्रीलंका का दोस्त था, ठीक है, तो अब वहाँ उससे बातें कम होती है, तो वहाँ पर अगर आप जाओगे ना, तो जो बौद्ध धर्म में या अशोक के समय में, ठीक है ना, अशोक के समय में, बौद्ध धर्म नहीं कहो इसको, अशोका के समय में जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई थी ना, वही टर्मिनोलॉजी, जो संस्कृतनिष्ठ जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई थी, जो अलग अलग, जिसे जेलर आज कहते हैं ना, जेलर है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उसी तरह ये जो टर्म है ना, महादंड नायक, इस तरह की टर्मिनोलॉजी श्रीलंका में आज भी फेमस है। वहाँ वही कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर सम्राट अशोक ने भेजा था, किसको भेजा था, संघमित्रा अपनी बेटी और महेंद्र अपने बेटे को भेजा था। अब सोच लो कि उस जमाने में राजा ने अपनी बेटी को भेज दिया, तू जा विदेश जा। हाँ, हम सोचते हैं कि हम डेवलप हुए हैं आज के ज़माने में, आर गेट पॉइंट। तो उस समय का समाज कितना मतलब जेंडर फ्रेंडली सोसाइटी रहा होगा। आप अनुमान लगा पा रहे हो, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मेनी ऑफिसेस, ठीक है, वो मल्टी टैलेंटेड है, जैसे सचिन तेंदुलकर बॉलर भी थे, बैट्समैन भी थे, सब कुछ थे वो। हाँ, तो मल्टी टैलेंटेड, तो समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मेनी ऑफिसेस, फॉर इंस्टांस, बिसाइड्स बीइंग अ महादंड नायक, हरिसेना वॉज अ कुमार अमात्या, मीनिंग एन इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर एंड अ संधि विग्रह, ठीक है, मीनिंग मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। किसी भी राज्य में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, गृह मंत्री मतलब होम मिनिस्टर अमित शाह, रिमाइंड, किसी भी राज्य में ये जो तीन चार जो पोस्ट होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि देश को आर्थिक रूप से मजबूत होना होता है, इकोनॉमिकली सुपर पावर होना चाहिए, ठीक है, डिफेंस है ना, रक्षा बहुत मजबूत होना चाहिए, कोई भी अटैक कर देगा, किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ देखने की, ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही की पोस्ट होते हैं, ठीक है। उसी तरह जो मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं ना, उनको कई पोर्टफोलियो दिया जाता था, ठीक है। आगे पॉइंट, बिसाइड्स Besides, important men probably had a say in local administration. These included the नगर श्रेष्ठीज और चीफ बैंकर और मर्चेंट, ठीक है, जैसे बैंकर्स जिनके पास पैसा होगा, उनके बाद जैसे अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, जो रिलायंस है, एयरटेल, भारती, महेंद्र, ये लोग का एक से है आज भारत को चलाने में। इन इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा योगदान है, आगे पॉइंट। अगर ये इंडस्ट्रीज नहीं हो तो भारत में रोजगार का सृजन नहीं होगा, भारत में लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनको जब रोजगार ही नहीं मिलेगा तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, आगे पॉइंट। इसलिए इनको उस जमाने में भी बहुत बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया था, इसलिए कहा गया बिसाइड्स इम्पॉर्टेंट मेन प्रोबेबली had a say in local administration. These included the नगर श्रेष्ठीज और चीफ बैंकर, ठीक है, और मर्चेंट ऑफ द सिटी। आगे पॉइंट, बोलो भाई, बोलिए बोलिए, समझ में आ रही मेरी बात। हाँ, और लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवाज, आगे बढ़, ऊपर बढ़ जाओ, बढ़ाओ बेटा। ओके, द द प्रथम कुलिका और द चीफ क्राफ्ट्समैन एंड द हेड ऑफ द कायस्थाज और स्क्राइब्स, ठीक है। अब ये देखो, जैसे आज हम कहते हैं ना, जैसे क्राफ्ट पर्सन, ठीक है ना, जैसे हमारे यहाँ जो यूपी में प्रजापति, जो जो टाइटल जिनके पास होती है ना, वो बहुत बड़े क्राफ्ट पर्सन होते थे, ठीक है। और हमारे यहाँ का जो समाज था ना, वो वर्क पर आधारित समाज था, ठीक है। धीरे धीरे उसमें एक एंगल, गलत एंगल आ गया कि जाति व्यवस्था आ गई, धीरे धीरे समाज में विकृतियां आती जाती हैं समय के साथ, उसको चेक करना बहुत जरूरी होता है, क्लियर पॉइंट। तो हमारे यहाँ जो जो पढ़ाने का काम करते थे उसको ब्राह्मण कहा जाता था, जो रक्षा का काम करते थे उसको क्षत्रिय कहा जाता था, जो व्यापार का काम करते थे वो वैसे कहा जाता था, और जो सेवा का भाव जिनमें होता था उनको। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो उन्हीं को दे दिया गया कि वो आप वही काम करो वही काम करो, धीरे धीरे ये गलत चीज़ें आ गई, पॉइंट।
तो यहाँ पर जो क्राफ्ट पर्सन्स हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता था, क्योंकि उनके बिना, जैसे विश्वकर्मा जी है ना, विश्वकर्मा पूजा का नाम सुना है आपने? विश्वकर्मा पूजा, ठीक है, अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, ठीक है। तो वो बहुत बड़े क्राफ्ट पर्सन थे, ठीक है। जैसे आज के समय में हर सब सोशल वाले सर, इकोनॉमिक्स वाले सर, पांडे सर, मैथ्स वाले सर, मैथ्स वाली मैडम, है ना, केपी सिंह सर, यहाँ जो भी हैं, ठीक ठीक है, इंग्लिश वाले। उसी तरह उस जमाने में समाज को चलाने के लिए, जैसे स्कूल को चलाने के लिए अलग अलग टीचर्स बने हुए हैं ना, उसी तरह समाज को चलाने के लिए हर तरह के लोगों की जरूरत थी, और सबका इंपॉर्टेंस होता था। हम ऐसा नहीं कर सकते कि मैथ्स वाले सर बहुत इंपॉर्टेंट है, या सोशल वाले सर कम इंपॉर्टेंट है, या गेम्स वाले सर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपनी अभिरुचि है, उसी के अनुसार हम इस बात को डिसाइड करते हैं कि कौन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लिए। आर गेटिंग पॉइंट? मेरी बात समझ रहे हैं? बोलो भाई। दीज पॉलिसीज वर reasonably effective, but sooner or later some of these powerful men grew strong enough to set up independent kingdom। और इसी में से कुछ लोग अपने आप को बहुत मजबूत कर लिए, और उन्हें अपनी अलग, जैसे घर में भी देखो बहुत सारे लोग हैं मजबूत हो जाते हैं, और कोई मुंबई में फ्लैट ले लेता है, तो कहीं कोई फ्लैट ले लेता है, अपनी व्यवस्था वहीं कर लेता है। आर्गेटिव पॉइंट, कुछ इस तरह की बातें हम समझ सकते हैं इसके माध्यम से। गेटिंग पॉइंट, कि जो राजा के अंतर्गत में ये जो लोग थे, क्राउड पर्सन, या जितने भी लोगों का नाम हमने सुना, महादंड नायक या कुमार अमात्य के पोस्ट पर जो लोग आए, उन लोगों ने धीरे धीरे अपने पावर को इकट्ठा कर लिया, और वो जब राजा कमजोर हुआ, तो इन्होंने अपनी महत्ता स्थापित कर ली और अपना रूल स्थापित करने का प्रयास किया। ओके।